नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्य महाकवि आचार्य श्री बाबीराज सूरी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। एक ही भाव स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस कक्षा में हम बाबीराज स्वामी द्वारा विरचित एक ही भाव स्तोत्र के 18वें पद्य का अध्ययन करेंगे। पहले उच्चारण सीखते हैं, क्रम एक एक पद का, और फिर उसके बाद में हम समग्र रूप से पाठ करेंगे। मिथ्यावादम उच्चारण है प्रथम पद का। मिथ्यावादम मल मप नुदन, मल मप नुदन सप्तभंगी, सप्तभंगी तरंगई। कहीं कहीं पर वा के ऊपर रेफ लगी होगी और यहाँ विसर्ग नहीं होगा। यहाँ तो विसर्ग लगा दिया हम, मेरे पास जो पुस्तक है, तो दोनों पाठ सही हैं। जहाँ पर वागम बोधि की वा इस पद पर रेफ लगी हुई है और तरंगे के आगे फिर विसर्ग नहीं होगा, तब पढ़ेंगे तरंगई। अगर रेफ अगर वा पर लगी है तो तरंगई। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें तरंगई के बाद विसर्ग है, अर्थात मेरी पुस्तक में संधि नहीं है, और जब संधि कर देंगे तो तरंगई विसर्ग को र हो जाएगा। सप्तभंगी तरंगई ही ऐसा भी पढ़ सकते हैं जैसा पुस्तक में लिखा हो, अथवा तरंगई आधा र आ जाएगा। वागम भोधिर, वागम भोधिर भुवन मखिलम, भुवन मखिलम देव पर्येति यस्ते, देव पर्येति यस्ते तस्यावृत्तिम, तस्यावृत्तिम सपदि विबुधास, विबुधास चेतसई वाचलेन, चेतसई वाचलेन व्यातन्वन्तः शुचिर ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। अब हम देखें कैसे पढ़ना है पूर्ण छंद को। मिथ्यावादम मलमपनुदम सप्तभंगी तरंगई, मिथ्यावादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंगई। वागम्भोधिर, वागम्भो वागम्भोधिर भुवनमखिलं देव पर्येति यस्ते, देव पर्येति यस्ते। वागम्भोधिर भुवनमखिलं देव पर्येति यस्ते तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाः चेतसैवाचलेन
तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैव चलेन चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः शुचिरममृताः सेवया तन्त्रिप्नुवन्ति। व्यातन्वन्तः शुचिरममृता सेवया तृप्नुवन्ति। शब्दों के संधि विच्छेद देखता हूं। मिथ्यावादम मलम अपनुदन, यहाँ जो मलम अपनुदन पद्य में है, अर्थ करने के लिए मलम पद को अलग करेंगे, अपनुदन पद को अलग करेंगे, संधि का विच्छेद करेंगे। सप्तभंगी तरंगई विसर्ग है। अगर किसी पुस्तक में र लिखा हो तो उस र यानी रुत्व नामक विसर्ग संधि है। वागम भोधिर, तो यहाँ संधि करके अलग अलग करने पर हो वाग अम्भोधि, अम्भोधि बागम भोधि। भुवनम अखिलम, तो भुवनम अखिलम, भुवनम एक पद, अखिलम अलग। देव पर्येति यह ते, यह ते। तस्य आवृत्तिम सपदि विबुधाः, विबुधाः चेतसा एव अचलेन। ध्यान दीजिए, यहां पर 4 पद अलग अलग करना है। पहला पद है विबुधाः विसर्ग, फिर है दूसरा पद चेतसा, आ की मात्रा, तृतीया एक वचन है क्योंकि। एव यह एक अव्यय है। अचलेन ये भी तृतीया एक वचन है क्योंकि यह चेतसा का ही उपमान है। व्यातन्वन्तः, व्यातन्वन्तः ये प्रथमा बहुवचन का है। सुचिरम, फिर है अमृत आसेवया, अमृत आसेवया तृप्नुवन्ति। ठीक है, तो अब शब्दों का अर्थ देखें। देव, द्वितीय चरण में संबोधन आया देव, हे स्वामिन, हे भगवान। यहीं पर आगे देखिए, यह के बाद ते है, ते आपका, ते अर्थात आपका, यह माने जो, क्या, वागम भोधिर, वाग अम्भोधि वाणी रूपी, अम्भोधि सागर, वाणी रूपी सागर, वाणी रूपी समुद्र। हमने पिछली कक्षा में बताया था जल के जितने पर्यायवाची हैं, अगर उनके आगे हम थी अथवा निधि ऐसा लगा देवे, जोड़ देवे, तो समुद्र अथवा सागर का अर्थ आ जाता है। यानी उतने ही समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। धी लगाएंगे तो भी समुद्र अर्थ निकलेगा, निधि लगाएंगे जलाधिक, जल निधि, वारिधि, वारि निधि, अम्बु मन जल, अम्बुधि, अम्बुनिधि, तो ऐसे बहुत से पर्यायवाची बन जाते हैं। तो अम्बुधि अर्थ है आपकी वाणी रूपी समुद्र, आपका दिव्य ध्वनि रूपी जो समुद्र है, तो वाणी को समुद्र का विशेषण दिया, ध्यान दें। सप्तभंगी तरंगैहि, सप्तभंग रूपी तरंगैहि लहरों के द्वारा, सप्तभंगी रूपी लहरों के द्वारा
मिथ्यावादम, एकांतवाद को, एकांतवाद रूपी मिथ्यात्व मल को अपनुदन, दूर करता हुआ, अखिलम विश्वम भुवनम, संपूर्ण, अखिलम माने संपूर्ण, भुवनम लोक को, परयेति घेरे हुए है अथवा व्याप्त करता है। फिर आगे है विबुधा, विबुधा, बुध का अर्थ भी विद्वान है और विबुध विशेष रूप से विद्वान, पर विबुध शब्द इसलिए दिया कि दो अर्थ निकलते हैं विबुध से, एक अर्थ देवता और यहाँ इस पद में दोनों ही अर्थ काम में आने वाले हैं, और विबुधा माने विद्वान भी है, देव भी है और विद्वान भी है। तो देव लोग अथवा बुद्धिमान लोग चेतसा एव, चेतसा एव मन रूपी, चेतसा अर्थात मन रूपी अचलेन पर्वत के द्वारा, मन क्या है? पर्वत है, उस पर्वत के द्वारा, तस्य उस वचन रूप समुद्र का, जो पहले बागम बुद्धि का, तस्य उस वचन रूपी सागर का, आवृत्तिम, जो मंथन है, आवृत्ति के भी दो अर्थ हैं, एक अर्थ है मंथन और दूसरा अर्थ है पुनः पुनः अभ्यास, दोहराना, एक ही बात का पुनः पुनः ध्यान करना, चिंतन करना, उच्चारण करना, आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का दूसरा अर्थ मंथन है, मथानी से मथना, ठीक है। व्यातन्वतः, व्यातन्वन्तः विस्तृत करते हुए, सपदि शीघ्र ही, सपदि का अर्थ है शीघ्र ही, अमृत आसेवया, अमृत आसेवया, अमृत शब्द के भी यहाँ दो अर्थ हैं, एक अर्थ है अमृत, जिसको अपन बोलते हैं अमीय हिंदी में, पीयूष, सुधा, ये सब पर्यायवाची हैं उस अमृत के। अमृत नाम का एक पदार्थ जिसको खा के सारे रोग दूर हो जाते हैं, अमृत। और अमृत का दूसरा अर्थ मोक्ष होता है। पीछे पद्य में भी अमृत शब्द का अर्थ मोक्ष जो है आपके लिए बताया गया था, जहां पर वहां अमृत नाम का पद आया था। तो देखिए, अमृत आसेवया, अमृत का अर्थ एक अमृत नाम का तत्व, और अमृत शब्द का दूसरा अर्थ है मोक्ष। तो मोक्ष का आसेवया, सेवन के द्वारा, सुचिरम, बहुत समय तक, तृप्नुवन्ति, तृप्त होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ये पदों की अर्थ। अब गौर करें अपन पूरे का अर्थ। यहाँ कहा गया है, हे देव, और भगवान जिनेन्द्र की वागम बोधिर, अर्थात इसको अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वाक समुद्र, आपका जो वाणी रूपी समुद्र है उसकी महिमा बताई यहाँ पे। और वह वाणी रूपी समुद्र क्या करता है? कहा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करता है। आपकी वाणी जो है त्रिजगत के जितने स्थान हैं और जितने तत्व हैं सबको आलोकित करती है। तो उसके ऊपर से कवि ने एक बहुत सुंदर भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी, दिव्य ध्वनि अथवा जिनवाणी, उस जिनवाणी को समुद्र का रूपक दिया, ठीक है ना। और समुद्र का रूपक देते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, आपका जो वाणी रूपी समुद्र है उसकी महिमा अपरंपार है। वह संपूर्ण तीनों लोकों को व्याप्त करता है, क्योंकि आपकी वाणी में तीनों लोकों के पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है।
ठीक। अब आगे वो कह रहे हैं, क्योंकि समुद्र क्या उपमा दी ना उन्होंने, तो कहा आपका वाणी रूपी जो सागर है वह सप्तभंगी रूपी तरंगों के द्वारा, समुद्र में तरंगें होती हैं, यहाँ पर भगवान के वाणी रूपी सागर में तरंगे हैं क्या, सप्तभंगी रूपी, स्यादस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति तीसरा भंग होगा, चौथा भंग स्याद अवक्तव्य, पांचवा भंग होगा स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, और सातवां भंग हो जाएगा स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये बहुतास्तिक मीमांसा है। इनका अर्थ इतना भर समझे संक्षेप में कि जो द्रव्य स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव की अपेक्षा से सतरूप है तो स्याद अस्ति नाम का भंग बनता है, और परद्रव्य परस्वरूप की अपेक्षा पदार्थ असत है, पदार्थ है यह कथन स्यात् अस्ति, पदार्थ नहीं है यह कथन स्यात् नास्ति, अर्थात एक ही पदार्थ में सत और असत दोनों प्रकार से, और फिर आगे अन्य वर्णन करना। ये भगवान जिनेंद्र देव की वाणी की एक स्याद्वाद सिद्धांत की जो है एक महिमा है, जिसके माध्यम से भगवत जिनेंद्र ने पदार्थों का चिंतन करते हुए स्याद्वाद शैली का आश्रय लेकर 7 प्रकार के भंगों को प्रदर्शित करके संपूर्ण संसार के मतों में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इस पर अपन कभी और चिंतन करेंगे, बहुत विस्तृत सिद्धांत है। लेकिन कहते हैं ये सप्तभंगी रूपी तरंग मिथ्यावादम मलम, मिथ्यावाद रूपी मल को अपनुदन दूर कर देती है। मतलब क्या हुआ, जैसे समुद्र में लहरों के माध्यम से जल का मल एक तरफ हो जाता है, किनारे लग जाता है और जल निर्मल हो जाता है, इसी प्रकार से भगवान जिनेंद्र देव की जो वाणी है, उस वाणी की जो तरंग सप्तभंगी की जो तरंगे हैं, उस सप्तभंगी तरंगों के द्वारा मिथ्यात्व रूपी मल दूर हो जाता है, और यह अखिलम विश्वम, यह संपूर्ण विश्व को पर्येति व्याप्त किए हुए है, संपूर्ण विश्व के सकल पदार्थों का वर्णन करता है। क्योंकि तो आगे अब कहते हैं कि देखिए कथानक थोड़ी से आता है, लोक में अन्य सभी स्थानों पर एक कथानक प्रचलित है, और वह यह प्रचलित है कि देवताओं ने एक बार मंदारगिरी नाम के पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था, और उस मंथन के फलस्वरूप उस समुद्र में से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, और उन 14 रत्नों में से एक रत्न था अमृत नाम का। तो कह रहे हैं भगवत जिनेंद्र का यह जो वाणी रूपी समुद्र है, इस समुद्र का भी मंथन करने का पूरा रूपक तैयार कर रहे हैं कि इस वाणी रूपी समुद्र का भी विबुधा देवताओं ने, वहां देवताओं ने किया था। तो कहीं यहाँ कौन सा, तो कहीं यहाँ विद्वान रूपी देवताओं ने, यहाँ विद्वान विबुधा के दोनों अर्थ हैं। का वहां पर्वत से तो किया था भाई मंथन, यहाँ कौन से पर्वत से किया भाई इस वाणी रूपी सागर का मंथन, तो कहा चेतसा एव अचलेन, वहां जो चित्त है वह चित्त रूपी पर्वत के द्वारा मंथन किया। तो कहा मंथन का अर्थ क्या है, मंथन के लिए क्या कैसा मंथन, तो कहा आवृत्ति से एक अर्थ यह होगा कि समुद्र मथानी से जो है मंथन करते हैं, और आवृत्ति का दूसरा अर्थ है पुनः पुनः अभ्यास, अर्थात विद्वान लोग जब आपकी वाणी रूपी समुद्र का पुनः पुनः अभ्यास करते हैं, तो उस अभ्यास के द्वारा जैसे मंथन से अमृत की प्राप्ति होती है, और उसी प्रकार से भगवत जिनेंद्र की वाणी का पुनः पुनः आवृत्ति यानी अभ्यास के द्वारा, दो अर्थ निकल रहे हैं, और आवृत्ति से यानी बार बार अभ्यास करने से अमृत यानी मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति होती है। तब वह मनुष्य उस मोक्ष की सेवन से, मोक्ष की प्राप्ति से सुचिरम बहुत काल तक तृप्नुवंती
वे विद्वान गण बहुत लंबे समय तक मोक्ष रूपी सुख से संतुष्ट होते हैं। बहुत सुंदर रूपक के माध्यम से आचार्य श्री ने भगवत जिनेन्द्र की वाणी का जो वर्ण बहुत सुंदर, बहुत स्वाभाविक और काव्यात्मक रूप से यह जो 18वें पद्य में अध्ययन किया है, इसके माध्यम से हम भगवत जिनेन्द्र की वाणी पर श्रद्धान भी करें। और यहाँ एक सुंदर रूपक जो बताया है, हम इसके पुनः पुनः अभ्यास के माध्यम से इस वाणी का मंथन करें। और जैसे समुद्र का मंथन करने से देवताओं ने समुद्र प्राप्त अमृत प्राप्त किया था, हम भी इस वाणी के पुनः पुनः अभ्यास के माध्यम से मोक्ष के सुख को प्राप्त करें और अपने समस्त कष्टों का अंत करें। बोले एक ही भाव स्तोत्र की जय, बालीराज सूर्य की जय। आप सभी को सादर जय।